2 एक्सरसाइज का हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसको हम लिए हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फिगर बना है, फिगर में हमारे पास सर्कल है और सर्कल के साथ साथ भी इसके आउटसाइड एक हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें हमारे पास 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स जो है बनते हैं। एक है ए, बी, सी एंड डी, और हर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं इस सर्कल पर। तो आपको पता होना चाहिए इन एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है, 2 टेंजेंट्स हम ड्रा करेंगे, दोनों की लेंथ जो है वो सेम होगी। तो यहाँ पर हमने जो है प्रूव करनी है ये बात कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। इसके लिए हम यहाँ पर इस फिगर से ही जो है नोट करेंगे कई चीजें। फ्रॉम द फिगर मैं लिखूंगा, फ्रॉम द फिगर। सबसे पहले पॉइंट ए की बात करूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ए पी इज इक्वल टू ए एस, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट्स ड्रा करेंगे वो बराबर होंगे। इस तरह से पॉइंट बी पर जो बात करूंगा उसमें मेरे पास बी पी इक्वल टू बी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पॉइंट सी की बात करूंगा वहां पर सी आर जो है बराबर होगा सी क्यू के। और अगर मैं पॉइंट डी की बात करूंगा यहां पर मैं लिखूं डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये बात तो हम ध्यान में रखेंगे कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं। एक थ्योरम 10.2 की थ्योरम जो है उसके हिसाब से हम ये लिखते हैं, उसकी वजह से हम लिखते हैं, उसको यूज करते हुए हम लिखते हैं। लेट्स सपोज कि इनका हम सब का नाम रखेंगे 1 2 3 एंड 4, और मैं क्या काम करूंगा, आई विल ऐड 1 2 3 एंड 4 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर मेरा बनेगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, दैट्स इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। देख लीजिए इन सब की हम एडिशन करेंगे। यहां पर ए पी बी पी, ए पी बी पी, इन सब का सम, इन दो का सम क्या बनता है, ए बी बनता है, ये ए बी बनेगा, प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर बनेगा सी डी के बराबर, इज इक्वल टू ए एस, लेकिन यहां पर डी एस है, ये समझ लेना बात। ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस किसके बराबर, ए डी के बराबर, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू बी सी के बराबर। यहां पर देख लीजिएगा आपका ऊपर का स्टेटमेंट क्या था, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। तो आपने ये चीज जो है इसको प्रूव किया हुआ है, हैंस प्रूव्ड, हमने इसको प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने प्रूव करना है एंगल AOB 90 के बराबर। लेकिन देख लीजिएगा पहले फिगर को। फिगर में हमारे पास क्या है कि हमारे पास सबसे पहले 2 टेंजेंट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है, x एंड y। ये यहाँ पर टेंजेंट है x डैश y डैश, ये नीचे जो है टेंजेंट है, बट दीज 2 टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। साथ में एक और टेंजेंट आपको मिला है AB टेंजेंट, जो जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है। तो इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो है एक और डायमीटर है PQ, ठीक है, और सेंटर है सर्कल का O। तो यहाँ पर ये लाइन आपको मिली है OA ज्वाइन करती हुई, ठीक है, और एक है OB ज्वाइन करती हुई, और ये लाइन जो है ये हमने डाली है OC को ज्वाइन करते हुए। अगर आप बुक पर फिगर को अच्छे से देखोगे तो कहा गया आपसे कि आपको प्रूव करना है एंगल AOB 90 के बराबर। देखिए एंगल AOB कहाँ लाई करता है, एंगल AOB इसको हमने दिखाना है 90 के बराबर। तो सब की सब जो बात हम निकालेंगे वो इस फिगर से निकालेंगे। आप ध्यान से देख लीजिएगा, मेरे क्वेश्चन को देखो ध्यान से। तो हमारे यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे, देखें इस ट्रायंगल AP या मैं कहूंगा POA ट्रायंगल और COA ट्रायंगल की मैं बात करूंगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्रायंगल, प्रूफ में हम बात करते हैं फ्रॉम ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल COA, इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे। देखिए बेटा मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स निकालूंगा। सबसे पहले मेरे पास PO या OP इक्वल टू होगा OC के। क्यों OP और OC क्यों बराबर है, बिकॉज ये दोनों जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है। क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट क्या लेना है मुझे यहां से, देख लीजिएगा OA ये दोनों में कॉमन है, OA दोनों में कॉमन है। इस पर ध्यान दीजिएगा, OA दोनों में कॉमन एक लाइन सेगमेंट है जो बीच में जा रही है, जिसकी लेंथ सेम होगी। इसके अलावा देखें यहां पर टेंजेंट है तो इसके साथ रेडियस क्या एंगल बनाएगा, यहां पर टेंजेंट है रेडियस क्या एंगल बनाएगा, 90 डिग्रीज का एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA। ये दोनों 90 डिग्रीज के होंगे, ईच 90 डिग्री।
दोनों एंगल जो है ये 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट और इस रेडियस के दरमियान जो एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COA बाय कौन सा रूल लगाया यहाँ पर, दो साइड्स और एक एंगल, साइड एंगल एंड साइड रूल। इससे हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट निकाला। ये दो ट्रायंगल्स का ट्रायंगल POA और AOC, इन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट निकाला। तो ये भी मैं कह सकता हूं, अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है क्या मैं लिख सकता हूं एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA। कैसे? बाय यूजिंग द रूल ऑफ CPCT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट जो बात होगी वो इन दो ट्रायंगल्स की होगी, ट्रायंगल COB और QOB। फ्रॉम ट्रायंगल COB एंड QOB एंड ट्रायंगल QOB, इन दो ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे सिमिलरली जिस तरह से हमने ऊपर बात करी। देखो यहां पर हमारे पास OC जो है ये बराबर होगा OQ के, OC इक्वल्स टू OQ, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, दोनों रेडियस है। इसके बाद दूसरी बात जो है OB इन दो के बीच कॉमन है, OB इक्वल टू OB, ये दोनों के बीच कॉमन है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एंगल जो है यहाँ बनेगा टेंजेंट और रेडियस के दरमियान, एंगल यहाँ बनेगा टेंजेंट और रेडियस के दरमियान 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OQB। ये दोनों एंगल्स जो है ये 90 डिग्रीज के एंगल हैं, समझ आना चाहिए क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच के एंगल है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल OCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQB बाय द सेम रूल जो हमने ऊपर लगाया, साइड एंगल साइड रूल। यहां से भी हम बात नोट करेंगे वो ये होगा कि मेरे पास जो एंगल QOB जो है वो बराबर होगा एंगल C। तो यहां पर हमने एंगल QOB और COB जो है ये निकाला बराबर कैसे, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसी तरह से यहां पर भी हमने ये बात निकाली थी, इसको भी मैं मार्क करता हूं, तो हम इन दो बातों को इकट्ठा करके यहां पर बात करेंगे। देख लीजिएगा, तो मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं, आप याद रखिएगा, वो ये है, मैं लिखूंगा एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए बेटा क्यों, समझ लेना बात को। यहां पर POA एंगल है, AOC एंगल है, COB एंगल है, BOQ एंगल है। ये सब एंगल किसके बराबर बनेगा देख लीजिएगा, मैं मार्क करता हूं यहां पर, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये 180 डिग्रीज का होगा। ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज को चेंज करना है। देख लीजिएगा एंगल POA किस एंगल के बराबर है, COA के बराबर। सिमिलरली एंगल QOB COB। ठीक है, तो अगर हम यहां पर ऐड भी करेंगे इन दोनों को, ठीक है, POA प्लस QOB, ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा और साथ में COA प्लस COB। ठीक है, तो मैं इनको ऐड करता हूं, देख लीजिएगा POA और इसके साथ QOB, POA और ये QOB, ये वाला एंगल POA और QOB, इसको मैं ऐसे रखूंगा इन दोनों को साइड पे, POA प्लस QOB, एंगल QOB प्लस एंगल AOC प्लस COB, AOC प्लस COB, ये एंगल बराबर है AOB के, एंगल AOB के ये बराबर है 180 डिग्री। बट आपको पता होना चाहिए कि POA ये एंगल COA के बराबर है, COA के बराबर, कहाँ गया COA, ये वाला एंगल। ठीक है, हाँ इस तरह से। लेकिन जब COA के बराबर, COA किसके बराबर है, खुद COA किसके बराबर है, खुद POA के बराबर। POA हमारा एंगल जो है किसके बराबर है, एंगल COA। इसको फिर से चेंज करा, ये COA प्लस
QOB किसके बराबर है? COB के बराबर, COB एंगल के बराबर, प्लस ऑलरेडी आपका AOB एंगल है तो ये 180 डिग्रीज के बराबर बनेगा। नाउ एंगल COA COB, COA एंड COB फिर से AOB के बराबर है। यू हैव गॉट एंगल AOB। इन दोनों की जगह आप क्या लगाओगे? AOB। कैसे? क्योंकि COA और COB एंगल, इन दोनों का सम इतना बनता है, यह है क्या? एंगल AOB। एंगल AOB प्लस एंगल AOB is equal to 180 डिग्री। एंगल AOB प्लस एंगल AOB, इट्स 2 times एंगल AOB, दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या काम करेंगे? एंगल AOB इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट द आंसर, दैट्स 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर बात को समझ लीजिएगा, आपने जो है बात जो है इसको प्रूव किया हुआ है। जो आपको निकालना था, क्या निकालना था? एंगल AOB इज इक्वल टू 90। वही नंबर 10 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास एक फिगर जो है आपकी बुक पर नहीं बनी होगी। क्वेश्चन का कहना है कि जो आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स डालिए एक सर्कल पर, और वहां पर जो है हमने देखना है एंगल जो बनेगा, जिसे मैं यहां पर मार्क किया हूं एंगल P, और दिस एंगल O जो है ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए। इसको हमने प्रूव करना है। तो प्रूव द सम ऑफ एंगल्स XOY प्लस XPY, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्रीज के बराबर होना चाहिए। यह हमारा क्वेश्चन हमसे जो है पूछता है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे? देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए यूजिंग थॉर्म 10.1, तो हमें पता होना चाहिए दिस एंगल OXP ये 90 डिग्रीज का होगा, और सिमिलरली OYP ये 90 डिग्रीज का होगा, क्योंकि द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो हम क्या काम करेंगे? मैं यहां पर लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा फ्रॉम द फिगर, देखिए मैं लिखूंगा एंगल OXP is equal to 90 डिग्री एंड एंगल OYP is equal to 90 डिग्री। कैसे? यूजिंग थॉर्म 10.1, जिसका कहना क्या है कि एक एंगल जो होता है एक रेडियस और टेंजेंट के बीच, वो 90 डिग्रीज का एंगल होता है ना। और प्रॉपर्टी में यूज करता हूं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें मैं लिख सकता हूं एंगल X प्लस एंगल O प्लस एंगल Y प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्रीज के बराबर, जिसमें मेरे पास एंगल X का वैल्यू 90 डिग्रीज है, प्लस एंगल O का नहीं पता है, प्लस एंगल Y का कितना है? 90 डिग्रीज है, प्लस एंगल P जो है इसका भी नहीं पता, ये सब 360 डिग्रीज के बराबर बनता है। इस क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हुए यहां पर 90 प्लस 90 इट कम्स टू बी इक्वल टू 180, प्लस यहां पर एंगल O प्लस एंगल P बचता है, एंगल O प्लस एंगल P दैट्स इक्वल टू 360 डिग्री। गौर से देखना क्वेश्चन को। यहां पर मैं क्या करूंगा? मैं ट्रांसपोज करता हूं 180 को दूसरी साइड पे, 360 डिग्रीज में से 180 उधर जाके होगा माइनस, ये हमारे पास बचेगा एंगल O प्लस एंगल P दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इसी को कहते हैं ना एंगल O एंगल P जो है, इन दोनों के बीच में सप्लीमेंट्री रिलेशन है। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, द टू एंगल्स विल बी कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यही चीज हमने प्रूव करना था कि ये दो एंगल्स जो है इनका सम कितना होगा? 180 डिग्रीज।